बुंदेलखंड के ललितपुर में योगी आदित्यनाथ का हुआ आज एक दिवसीय दौरा, जिसमें श्री पूज्य मुरारी बापू की कथा चौकाबाग में पहुंचे योगी आदित्यनाथ। यही तो हुआ था, बुंदेलखंड की भूमि है। और उस कालखंड में भी तुलसीदास जी ने, कहते ना, एक बात सामने आती है कि एक बार उन्हें बात आती है और बड़ी से बड़ी चुनौती में हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए, हम सब के लिए एक राह दिखाने का काम कोई करती है तो वह भगवान श्री राम की पावन कथा करती है। और इस पावन कथा में पिछले 9 दिनों से बापू के श्रीमुख से आप सबको सुनने का आनंद प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत भी करता हूं। वास्तव में देश के अंदर विपरीत परिस्थितियों में ही श्री राम कथा और व्यासपीठ ने इस देश को एक नई दिशा देने का काम भी किया है। संत तुलसीदास जी का जन्म भी यही तो हुआ था, बुंदेलखंड की ही भूमि है। और उस कालखंड में भी तुलसीदास जी ने, कहते ना, एक बात सामने आती है कि एक बार उन्हें बादशाह के दरबार में बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं वहां क्यों जाऊंगा। कहा, अरे राजा के पास चलिए आप। उन्होंने कहा, भाई देखो, हमारे तो एक ही राजा है और राम है, राम के अलावा हम किसी को राजा नहीं मानते हैं। ये भगवान राम की ही कृपा है। इस बुंदेलखंड की धरती पर जन्मे हुए संत के श्रीमुख से जो वाणी निकली और राम कथा के माध्यम से, वाल्मीकि के रामायण के माध्यम से और रामचरितमानस के माध्यम से जन जन तक व्यासपीठ के माध्यम से पूज्य बापू के द्वारा पहुंचाई गई है, पहुंचाई जा रही है। और हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि जब अयोध्या में राम जन्मभूमि भव्य मंदिर निर्माण का कार्य अपनी चरमता की ओर बढ़ रहा है, और उस समय तो ललितपुर की धरती पर, ललितपुर के बारे में कहते हैं कि ललितपुर नहीं छोड़ियो, और आज बापू की कथा ललितपुर में ही विश्राम ले रही है। मतलब साफ है